इंडिया लैंड्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो जो भी जगह पे आप लोन अप्लाई करने चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा क्राइटेरिया देखना होता है कि कौन सी कंपनी, कितने सिबिल स्कोर चाहिए, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, वो सब जानना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप सभी कंपनी का एलिजिबिलिटी चेक करें, कितने सिबिल चाहिए, तो वो सब चेक करने जाएगा तो लंबा टाइम चला जाएगा। तो ये जो कंपनी है वो आपको हेल्प करती है कि आपकी लोन आसानी से कौन सी कंपनी में सूटेबल है, कि जहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अप्रूव होने का, डिसबर्स होने का चांस ज़्यादा है, तो वो कंपनी आपको सजेस्ट करके देती है। अप्लाई करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लें कि आपको कैसे चेक करना है, क्या जानकारी चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, वो सभी बारे में बताऊंगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती है वो मैं बनाता रहता हूँ और आपको गाइडेंस करता रहता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इंडिया लैंड्स के बारे में। दोस्तों इंडिया लैंड्स एक पुरानी कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको 50 से ज़्यादा एनबीएफसी कंपनी बैंक के साथ टाइप किया हुआ है। कोई भी जगह पे आपको लोन अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले आप जो कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी हो, स्टेटफिन हो, प्रीवो, मनीव्यू, एचडीएफसी, एक्सिस, जो भी कंपनी हो, तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अगर आप एक एक कंपनी का क्राइटेरिया देखने जाएंगे तो लंबा टाइम चला जाएगा। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे ना, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, पान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके हिसाब से आपको कंपनी सजेस्ट कर देगी, फिल्टर आउट कर देगी, जिसको बोलते हैं कि आपका, देखो कंपनी लोन देने के लिए कुछ कंडीशंस कॉमन होती है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन, कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। गलती क्या करते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी हो, मतलब कि बिजनेस वाले की जो कंपनी, उसमें सैलरीड लोग जो अप्लाई कर देते हो, और सैलरीड एम्प्लॉय है वो बिजनेस लोग की कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करो, लैंडिंग कार्ड एक बिजनेस वाले के लिए है, तो वहाँ पे अगर सैलरी आपकी आ रही है तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो जो सैलरीड कंपनी की बात, अर्ली सैलरी है, 5 कंपनी है, वो सिर्फ सैलरीड लोगों की ही फंडिंग करती है। तो अगर आप बिजनेस वाले हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो भी लोन रिजेक्ट होगा। तो लोन रिजेक्ट होगा तो आपके सिविल में इंक्वायरी होगा और दूसरी कंपनी में लोन मिलने में दिक्कत आएगी। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने का बेस्ट तरीका है, जैसे ही आप डिटेल्स फिल करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड के हिसाब से फिल्टर करेगा। दूसरा आपका पिन कोड, क्योंकि कुछ कंपनी कुछ पिन कोड एरिया में ही सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसी पिन कोड के हिसाब से फिल्टर कर देगा। आपकी एज के हिसाब से फिल्टर कर देगा। आपकी इनकम, जो आप जब फिल करेंगे फॉर्म, वहाँ पे इनकम डालना आएगा कि आपकी इनकम कितनी है। वहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके 3 महीने की जो एवरेज सैलरी आएगी वो एंटर करना है, और आप बिजनेस पर्सन हो तो आपका मंथली जो इनकम कमाते हो वो एंटर करना है आपको। और इसी हिसाब से आपको एक पूरा फिल्टर दे देगा। देखिए मैंने जैसे स्क्रीन पे दिखाया है वैसे आपको फिल्टर करके देगा। वहाँ पे टॉप में जहाँ पे ग्रीन कलर का आएगा इंस्टेंट अप्रूवल, प्री अप्रूव, तो वो बेस्ट तरीका है कि आपको पास होने का चांस ज़्यादा है या प्री अप्रूव होता होगा, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है वहाँ से अप्लाई करके अपने आगे की जर्नी कंप्लीट करना होगा। कुछ में एप्लीकेशन होगा तो डाउनलोड करके आगे की जर्नी कंप्लीट करना होगा, कुछ में पोर्टल होगा तो जहाँ से आपको डिटेल्स फिल करके कंप्लीट करना होगा। तो इंडिया लैंड्स एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन लेने में मदद करती है। ठीक है, एक है पहला तरीका। इंडिया लैंड जो है ना वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई किसी ने बना दिया, किसी ने स्टार्ट कर दिया। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जो आरबीआई अप्रूव्ड कंपनी है वही कंपनी वहाँ पे आपको सजेस्ट करके देती है। तो चाइनीज ऐप या कोई एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन शो वहाँ पे नहीं करती है। तो सबसे बेस्ट फायदे की बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑफर शो होगा, वो ऑफर देखने के लिए जो आप अप्लाई किया हुआ है, तो वो जो इंक्वायरी है वो सिबिल में शो नहीं होगी जब तक आपकी लोन वहाँ पे रिजेक्ट या अप्रूव नहीं होगा तब तक। तो सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि मेरी सिबिल में इंक्वायरी नहीं आना चाहिए, उसके बिना मेरे को लोन अप्लाई करने चाहिए, तो एक कंपनी बेस्ट है। उसके अलावा दूसरी एक कंपनी है, उसका भी बना होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी सेम ही तरीका है कि अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको फिल्टर आउट करके दे देगी कि आपकी कौन सी कंपनी में लोन एलिजिबिलिटी है, और वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हो।
उसका भी लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको करना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपने कोई कंपनी में अप्लाई किया, लोन अप्रूव हो गया या पास हुआ, तो आगे की जर्नी जो है, जो एप्लीकेशन या जो कंपनी में आपने अप्लाई किया हुआ है, उस कंपनी में आपको कस्टमर केयर का कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या कस्टमर केयर वाला आपको कॉल करता है। लेकिन एक चीज खास ध्यान में रखना, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी कंपनी में लोन अप्लाई करते हो, लोन अप्रूव होता है, उसके बाद कोई भी एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। चाहे एग्रीमेंट के नाम पे ले, स्टैम्प पेपर के नाम पे ले, प्रोसेस के नाम पे ले, कुछ नहीं करना है। जो बैंक का खर्चा होगा, तो आपकी लोन का जो अप्रूव हुआ होगा उसमें से काट के जो रकम आएगी, वो रकम आपको सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आपकी लोन रिजेक्ट हुआ, बाद में कोई कॉल आता है, पेमेंट करने के लिए बोलता है और आप पेमेंट कर देते हो, बाद में फ्रॉड में फंस जाते हो। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी एडवांस पेमेंट नहीं लेती है, पेमेंट करना भी नहीं है आपको। कोई भी पैसा मांगे, चाहे आपको ऐसे भी बोल सकता है। तो बहुत सारे आपको ऐसा कॉल भी आता होगा कि आपके लोन पास हो गया है, लास्ट स्टेज पे है, आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, वेरिफिकेशन के लिए इतनी फी पे कर दो, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका पेमेंट डिस्बर्स किया जाएगा। या इंश्योरेंस के लिए अटका हुआ है, तो आप इंश्योरेंस की पेमेंट फी का पे कर दो। तो ऐसा कोई भी तरीका बोले तो पेमेंट नहीं करना है। जो पेमेंट आएगा आपके अकाउंट में आएगा और आपका ईएमआई नेक्स्ट मंथ में जो आएगा वो बैंक अकाउंट से ही कटेगा। तो एक चीज़ खास ध्यान रखना है। और मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है कि आप फ्रॉड वाले से कैसे बच सकते हो, बचने के लिए तरीका क्या है, और आप कैसे जान सकते हो एक कंपनी फ्रॉड है या सही है। उसके लिए वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप चेकआउट करके पूरी एनालिसिस जान सकते हो। क्योंकि फ्रॉड वाला भी नया नया तरीका लाते रहता है, तो इसीलिए आपको अपडेट भी रहता होना चाहिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और सभी ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही मैं सजेस्ट करता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।